जय मसीह की मेरे प्रियो। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता आप सब लोग प्रभु मान्य देते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों अभी कुछ समय पहले 4-6 महीने पहले या 6 महीना 8 महीना हुआ होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी। जो संत रामपाल जी के जो चेले हैं, वो एक प्रेस रिपोर्टर ने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था। वो वीडियो मैंने भी देखी थी और उस रिपोर्टर ने पूछा था कि परमेश्वर कौन है। तो सभी धर्म गुरुओं को वहाँ बुलाया गया था। सब लोग बोले थे हमारा ये है, हमारा ये है। और एक पास्टर भी थे। तो हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो वाकई में परमेश्वर है, उसमें कोई द्वारा नहीं है। तो उस भाई ने, जो संत रामपाल जी का जो वहाँ चेले थे, उस भाई ने बाइबल का एक अध्याय निकाला। बोला, उसने, उनका कहना ये है, संत रामपाल जी ने सिखाते हैं कि परमेश्वर निराकार है या साकार है। तो मेरा मानना है परमेश्वर निराकार भी और साकार भी है। वो हर काम को करना जानता है और उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार भी है। मेरा मानना ये है, क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर है, उसे कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते जो हमारे शरीर से निकल जाती है, तो हम परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे? परमेश्वर तो आत्मा है, हम सभी जानते हैं। उस परमेश्वर ने देह धारण किया और क्यों है सब जानते हैं, हम मसीह विश्वासी सब लोग जानते हैं। तो उस भाई ने कहा था कि अगर परमेश्वर निराकार है तो बाइबल में उसने एक वचन निकाला और वो है उत्पत्ति की इंजिल, उसका 3रा बाब और उसका 8वें आयत से पढ़ूँगा आपके लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हालेलुया, यह वचन करा, यहोवा दिन के ठंडे समय में जो वाटिका में फिरता था। ये वचन उस भाई ने पढ़ा, बोला ये कैसा परमेश्वर है कि आदम हव्वा से मिलने आता था? परमेश्वर तो निराकार है, तो वो कैसे मिलने आ गया? उसने मतलब वचन को उल्टा, मतलब तोड़ मरोड़ के उल्टा शब्द निकाला वचन का। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात मेरे मन में भी आई कि वाकई में ठीक बात है, परमेश्वर तो निराकार है, तो ये कैसे हो गया? तभी परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली। वो बात है कि हम पढ़ते हैं क्या, उत्पत्ति की इंजिल उसका 1 बाब और उसके 26वें आयत से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए इस वचन को। उत्पत्ति की इंजिल उसका 1 बाब और उसके 26वें आयत से मैं पढ़ूँगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हम अपने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। तो यहाँ वचन में सिखा रहा स्वरूप अलग होता है और आकार अलग होता है। ठीक है, स्वरूप अलग होता है। स्वरूप जैसे रूप, ठीक है, बोलते ना उसका रूप कितना सुंदर था, ठीक है, रूप रंग। तो रूप हो गया जैसे मुंह, 2 आँख, नाक, कान, 2 हाथ, 2 पैर, इसको बोलते हैं स्वरूप। जैसे सपोज कीजिए आपके बच्चे हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे जब आप मार्केट में जाते हो या कहीं भी जाते हो, फंक्शन में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, तो आपके बच्चों को देखकर लोग बोलते होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, संबंधी सब, कि ये तो बिल्कुल आप पर गया, ये तो आपकी कार्बन कॉपी है। क्यों गया है? क्योंकि वो आपके समानता में, आपके स्वरूप में है। आकार अलग चीज़ है, आकार एक अलग चीज़ है और स्वरूप अलग है। 2 पॉइंट इन चीज़ों में। तो वचन को समझो, वचन क्या कह रहा है। लेकिन समझ नहीं आता, आज लोग परमेश्वर के वचनों को मजाक बनाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं वचन को, और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। पहली बार मैं ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ। मैं कोई वीडियो ऐसी डालता नहीं हूँ जो किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुँचे। मेरा मकसद किसी के धर्म और आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा मतलब यह है, मैं सच्ची ज्योति की गवाही देता हूँ और सच्ची ज्योति यीशु मसीह है। आप उसे जानो। आप अंधकार में बैठे हो, ये वीडियो को मेरे प्रियो शेयर करना कि भाई संत रामपाल जी के चेलों तलक और उन तलक ये वीडियो पहुँचे कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और मार्ग है और जीवन है। वही एकमात्र परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता। आप जिसको परमेश्वर बता रहे हो वो एक कवि थे, एक महान पुरुष थे भारत के, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और मूर्ति पूजा में हमारे भारतीय शास्त्र भी इस बात के गवाह हैं, मूर्ति पूजा के लिए वो मना करते हैं। आप चाहे गीता पढ़ो, भगवत पढ़ो, वो सारे वेद और पुराण मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। तो सच्चाई को जानो, वचन साफ साफ कहता है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रियो,
प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के जरिए। गॉड ब्लेस यू।